दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो अदानी ग्रुप के लिए जिस दिन का हमें इंतजार था वो दिन आ चुका है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है, लेकिन ये जो फैसला है ये सेबी की जो डिमांड थी उसको माना गया है, लेकिन पूरी तरह से नहीं माना गया है। यानी सेबी ने 6 मंथ की डिमांड की थी, लेकिन अभी यहाँ पे उनको 3 महीने का वक्त दिया गया है। तो इस पूरे मामले को समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इससे अदानी ग्रुप को क्या फायदा हुआ है। दूसरी तरफ अदानी ग्रुप की तरफ से बहुत बड़े डिसीजन लिए जा रहे हैं जो आने वाले समय में अदानी ग्रुप की दशा और दिशा को तय करेंगे। यहाँ पे अदानी ग्रुप को एक बड़ा झटका और लगा है। क्या है वो झटका, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और क्या अदानी ग्रुप में अब आने वाले समय में फिर से एक पॉजिटिव माहौल बन सकता है या फिर इस समय अदानी ग्रुप से हमें निकल जाना चाहिए, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में आज अदानी मामले पे सुनवाई हुई। सेबी ने 6 महीने का वक्त मांगा था सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन यहाँ पे सेबी को 3 महीने का ही वक्त दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगली जो सुनवाई होगी इस मामले में वो 15 मई को होगी, मंडे को। यानी अब ये मामला आगे चलेगा। सेबी को वक्त दे दिया गया है वो अलग बात है, लेकिन इस मामले पे सुनवाई फिर से 15 मई को भी होगी। यानी जो 6 सदस्यों की कमेटी है उन्होंने अपनी रिपोर्ट तो दे दी है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब आगे कार्रवाई बढ़ाएंगे। और सेबी को 6 महीने के बजाय 3 महीने का वक्त मिल चुका है, जिसमें उनको जो अब जो बाकी जो है कार्रवाई वो करेंगे। उनकी तरफ से कहा गया है कि हमें और इसमें जांच करनी है। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है जो हमें लग रहा है कि उसके अंदर कुछ डाउट है, तो उसके ऊपर भी जांच होगी। तो यहाँ पे देखते हो सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में ये जो है सुनवाई शुरू हुई, जिसमें आप देख सकते हो जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेडी पार्डीवाला ने इस पूरे मामले की सुनवाई की और उन्होंने इसके ऊपर अच्छे से इस मामले को आगे बढ़ाने की शुरुआत कर दी है। तो आज पहली सुनवाई हुई है और 15 मई को इससे आगे की अब कार्रवाई होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी 6 सदस्यों का पैनल बनाया गया है। उन्होंने अपनी जो जांच रिपोर्ट थी वो 8 मई को ही बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी थी। तो यहाँ पे देखिए अदानी मामले में विशाल तिवारी ने यहाँ पे पीएलए लगाई थी और उन्होंने कहा था कि अदानी ग्रुप को एक तरह से इसके ऊपर कटघरे में खड़ा किया था। उन्होंने कहा था कि इस जांच को पूरी तरह से एक तरह भ्रमित न करे, इसलिए सेबी को 6 महीने का वक्त न दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बात तो उनकी पूरी नहीं मानी, लेकिन जो समय था उसको कम कर दिया, यानी 6 महीने की जगह पे समय को घटा के 3 महीने कर दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सभी पक्षों की बातचीत सुनने के बाद में सेबी को वक्त बढ़ा के दिया, जबकि 2/3/2023 को ही समय पूरा हो रहा था। लेकिन अब आप देख सकते हो कि सेबी ने जिस तरह से 6 महीने की समय मांगी थी मोहलत, उसको घटा के 3 महीने दे दिया गया है। यानी सेबी के पास 3 महीने का वक्त है, जब उनको वो सारी के सारी जो डील हुई है, कुछ बैंकिंग जो स्टेटमेंट है वो सारे जांच करने हैं। और जो देखें तो जो सेल कंपनियों के बारे में जो जानकारी निकल के आ रही है उसके बारे में जानना है। लेकिन इसके पहले ही अगर आप देखें तो मॉरिशस सरकार ने पहले ही क्लियर कर दिया कि उनके यहाँ पे कोई भी सेल कंपनी नहीं है। जो भी कंपनियां वो पूरी तरह से रजिस्टर है और सरकारी कायदे कानून के अनुसार है। तो अब आप देखना होगा कि क्या ये मामला है पूरी तरह से पॉजिटिव दिशा में आगे जाएगा या फिर अदानी ग्रुप के लिए कुछ मुसीबत होगा। तो इसके लिए 15 मई का हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि तब अगली सुनवाई होगी। क्योंकि जो जांच कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें क्या क्या है वो सब बातें आगे निकल कर आएगी। इसके बीच में अदानी ग्रुप को दूसरा एक बड़ा झटका और लग गया। आप देख सकते हो एमएससीआई ने एक बड़ा ऐलान करते हुए गुरुवार को ही अदानी समूह की 2 कंपनियां अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड और अदानी टोटल गैस लिमिटेड को एमएससीआई इंडेक्स से बाहर कर दिया है। यानी जो 31 मई से इस ट्रेडिंग समाप्त होने के बाद ये प्रभावी होगा ये नियम, और 31 मई के बाद ये दोनों इंडेक्स में नहीं शामिल रह गए। एक तरह से ये बड़ा झटका अदानी ग्रुप के लिए और इसका इफेक्ट भी देखने को मिला। अदानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट हुई और आप देख सकते हो कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद भारी नुकसान से उबरने के प्रयास में अदानी ग्रुप को लगातार वो कोशिश तो कर रहे हैं और उसमें भी बीच में एक बड़ा झटका लग गया है। Q4 के व्यापार के इंडेक्स समीक्षा के बाद ग्लोबल इंडेक्स से अदानी ग्रुप की 2 कंपनियों को इससे बाहर रखने का फैसला किया गया है। और ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट निकल के आ रही है उसके अंदर एमएससीआई ने 2 कंपनियों के लिए पब्लिक सेक्टर के इस मार्केट में स्वतंत्र रूप से व्यापार योग्य माने जाने वाले शेयरों की संख्या पर अपने इंडेक्स की गणना को बदल दिया है। इस महीने की शुरुआत में ही एमएससीआई इंडेक्स ने अपने अदानी ट्रांसमिशन और अदानी टोटल गैस के लिए वेटिंग को कटौती लागू करने की जानकारी दी थी और अदानी ग्रुप ने इसके बाद में कटौती का ऐलान भी किया, लेकिन अब उनको इंडेक्स से ही बाहर कर दिया गया है। जैसे कि आपको पता है अदानी इंटरप्राइजेस कंपनी अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए एफपीओ लाने जा रही थी और उसके लिए उन्होंने कोशिश शुरू की थी, लेकिन उसके बाद में जब अदानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट हुई तो पूरा का पूरा मामला आपको देखे तो पलटता हुआ दिखाई दिया और उन्होंने फिर से उस एफपीओ को वापस भी लेना पड़ा। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। अबू धाबी की कंपनी है आईएससी, वो अदानी ग्रुप में अपने शेयर नहीं बेचेंगे। यानी जो आप देखें इन्होंने काफ़ी बड़ा निवेश किया हुआ अदानी ग्रुप की कंपनी में और वहाँ से अब ये क्लियर आया कि वो अब कंपनी में से अपने शेयर हिस्सेदारी नहीं बेचने वाले हैं।
अदानी ग्रुप की योजना है कि वो अब इस अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कुछ फंड जुटाए और इसके लिए वो अपने शेयरों को बेचने का या फिर किसी अन्य सिक्योरिटीज के बिक्री के रास्ते के माध्यम से इन शेयरों के फंड रेजिंग की कोशिश की जा सकती है। हालांकि इसके दिग्गज निवेशक इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी लिमिटेड यानी आईएससी ने स्पष्ट कर दिया कि वह शेयरों की बिक्री नहीं करेगी। अबू धाबी की आईएससी ने अदानी ग्रुप की कंपनियों में करीब $200 करोड़ का निवेश किया हुआ है। आईएससी के प्रवक्ता अहमद इब्राहिम ने ब्लूमबर्ग से कहा है कि अगर अदानी ग्रुप की कंपनी इक्विटी शेयर की योजना बनाती है तो फिलहाल उनकी कंपनी इसमें हिस्सा नहीं लेगी। हालांकि कोई अगर बदलाव होता है तो नियमों के मुताबिक उस पर खुलासा कर दिया जाएगा। यानी इस जो अगर सेल की योजना लाई जाए तो उसमें ये कंपनी अपना हिस्सा नहीं बनेगी और वो अपने शेयर नहीं बेचेंगे। और आप देख सकते हो कि यूएई के जो ये शाही परिवार है उससे जुड़ी हुई कंपनी है। अदानी ग्रुप की कंपनी में उनका तगड़ा निवेश किया हुआ है। इस जनवरी में ही देखें तो फॉलन पब्लिक ऑफर यानी एफपीओ लाया गया था और उस समय भी आईएससी ने 40 करोड़ रुपये के डॉलर की यहाँ पे निवेश की बात की थी। उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन जब एफपीओ वापस लिया गया तो सारा का सारा पैसा वापस आईएससी को लौटा दिया गया था अदानी ग्रुप की तरफ से। अब अदानी ग्रुप अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कुछ बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं और हो सकता है कि वो अपनी इक्विटी बेचे। तो इसके लिए कम से कम 2 कंपनियों की बोर्ड मीटिंग उन्होंने 13 मई को बुला ली है और इसमें देखें तो कि शेयरों में या अन्य किसी सिक्योरिटीज की बिक्री के जरिए फंड जुटाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। और अदानी ग्रुप के मुताबिक 3 कंपनियों से करीब 500 करोड़ रुपये के फंड जुटाने की प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है। इस समय अदानी ग्रुप ने एक बड़ा फैसला और ले लिया है। जो रिपोर्ट है ये कह रही है कि अदानी ग्रुप अब नया कर्ज नहीं लेंगे, अपनी सिक्योरिटी बेच के अपना लोन बेच के ही वो कर्ज लेंगे, लेकिन देखें तो वो पूरी तरह से नया कर्ज नहीं लेंगे बल्कि अपने शेयरों के बदले लोन ले सकते हैं। और रिसेंटली उन्होंने $2.5 अरब का अपना कर्ज भी चुकाया है। हिंडनबर्ग के द्वारा जो लाया गया तूफान था वो थम चुका है, लेकिन अदानी ग्रुप को अपने पुराने लेवल पे आने में काफ़ी समय लग जाएगा। कंपनी निवेशकों को भरोसा जीतने के लिए नई नई रणनीति पे काम कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार अदानी ग्रुप प्रमोटर ने अब समूह के विस्तार के लिए कर्ज न लेने का फैसला किया, यानी नया कर्ज वो नहीं लेंगे। और बिजनेस स्टैंडर्ड की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक अदानी ग्रुप के प्रमोटर्स नई रणनीति पे काम करें, वो कर्ज नहीं लेंगे, उनकी नई रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी का ये हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि जब कभी भी कंपनियों को फंड की जरूरत रहेगी तब प्रमोटर नेट लैंडर्स की भूमिका निभाएंगे। हाल ही में गौतम अदानी की अगुवाई वाली प्रमोटर्स ग्रुप ने प्लेस शेयरों के बदले $2.5 के कर्ज का भुगतान भी किया है। और आप देख सकते हो कि अब ये जो रणनीति है कि इसके हिसाब से वो डायरेक्ट और कर्ज अपना बढ़ाना नहीं चाहते। अदानी ग्रुप की अगुवाई वाली कंपनी इक्विटी शेयर के बिक्री के जरिए 2 से लेकर $2.5 अरब पर फंड जुटाने पर विचार कर रहे हैं, यानी अपने शेयर बेच के वो फंड जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए वो 13 मई को मीटिंग भी करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो अदानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड ने शेयर बाजार को जो जानकारी है उसके मुताबिक कंपनी के निदेशक मंडल की शनिवार को यानी कल 13 मई को अहमदाबाद में बैठक होगी। इसमें अन्य बातों के साथ में इक्विटी शेयर या किसी अन्य पात्र प्रतिभूतियों को जारी करके धन जुटाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा और उसे मंजूरी भी दी जाएगी। निजी नियोजन, पात्र संस्थागत नियोजन और दूसरे किसी भी तरीके से आप देख सकते हो कि पूंजी जुटाने की कोशिश की जाएगी। और समूह अपनी अन्य कंपनी जैसे कि अदानी ग्रीन एनर्जी से भी इस प्रकार की सूचना शेयर बाजार को ऑलरेडी दे चुका है, यानी कंपनी कुछ शेयरों के बदले में वगैरह इक्विटी जारी करके भी यहाँ पे फंड रेज करने की कोशिश करे, यानी कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए नया कर्ज नहीं लेंगे बल्कि अपने इक्विटी को बेचने की कोशिश करेगी। तो हमें इंतजार करना होगा कल की मीटिंग का। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी 15 मई को सुनवाई होगी, उसके ऊपर हमें ध्यान देना होगा। आगे क्या संभावना जो बनेगी उसके ऊपर हम जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन सेबी को अभी देख सकते हो कि 3 महीने का वक्त मिल चुका है। तो एक तरह से देखें तो 3 महीने के बाद में ही जो भी होगा फैसला होगा, क्योंकि सेबी जब तक अपनी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को नहीं सौंपेगी तब तक सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कोई भी फाइनल वर्डिक्ट नहीं देगा। तो कम से कम आने वाले 3 महीने के बाद में ही इस मामले में पूरी सुनवाई हो सकती है और उसके बाद फैसला आ सकता है। तो इसके लिए हमें वेट करना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।